पाकिस्तान का मसला ही यही है कि वो भारत दुश्मनी में अपना नुकसान कर रहा है। हिंदू और सनातनी जो मर्द होते हैं वो कभी भी किसी भी औरत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। मुसलमानों की तरह चार चार सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पर नहीं सोते हैं। इसलिए आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिटिंग ऑफ इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान की जलने लगती है, कुड़ने लगता है और यही देखता है सिर्फ वो कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, मोदी जी का इतना नाम क्यों हो रहा है। जब मोदी जी की बात करता हूं तो समझ लीजिए कि देश की बात कर रहा हूं। मोदी जी को कोई सम्मान मिलता है तो देश को सम्मान मिलता है, लेकिन खुश होती है भारत की पब्लिक और जलते कुड़ते हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी सिर्फ भारत से पाकिस्तान की तुलना करते हैं। भारत के लोग कैसे हैं, भारत कितनी तरक्की कर रहा है और भारत का भविष्य क्या है, यह आपको खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। तो चलिए एक और लेटेस्ट वीडियो की ओर। जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप और ट्रेड आपकी जरूरत है। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो अक्सर आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। ठीक है सर, इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, सुनने में आ रहा है, खबर ये आ रही है कि मुसलमानों को कुछ को इश्यूज है कि भाई शरी लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इश्यूज हैं आपस में, क्या समझते हैं आप? भारत की बात करते हैं, मैंने कई मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। और दूसरी उसमें बात यह है, वो उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? सर मैं आपको बताता हूं आपके पास क्या क्या है। आपके पास टेररिस्ट हैं, आपके पास ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद है, आपके पास मदरसे के ज्ञान वाले मौलाना हैं, आपके पास आतंकी फैक्ट्री है और सबसे बड़ी बात आपके पास एटमी बम है जो पता नहीं कब से उसमें बारूद चेंज नहीं किए और कभी भी वो फुस हो सकते हैं। IMF के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया IMF का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के CEO बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पर डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहां उन कंपनियों के CEOs भी वो हैं। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर। वो मोदी साहब टनल बनाएंगे, आप किश्तियों में डूबते मरते रहेंगे। ये पहली ना किश्ती डूबी है ना आखिरी है,
कहना चाहेंगे आजाद कश्मीर के लोग डूब रहे हैं और जिसे मकबूजा कश्मीर हम लोग कहते हैं वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। सर यूएई की जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपके कश्मीर में इंडिया वाली साइड पे जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से वो हाईवेज को बना रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा पुल बनाया है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों को, लीडरों को, इसके बाद क्या करोगे? अपने वाली साइड के कश्मीर को क्या बताओगे? उनको किस तरह रोकोगे? ये क्वेश्चन है। आज जिसको आप मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां की तरक्की जो है, वहां पे जो दूध की नहरें चलाने लगे हैं, मोदी सब चला रहे हैं, आप उस किस तरीके से उनको बताएंगे कि हम क्या? लेकिन आप यही कह सकेंगे ना, यार देखो असी भी भूखे बैठे हैं, तुसी भूखे बैठे देखो ना जी, असि आप गरीब लोग हैं, इधर मर गए हैं, अब साढ़े को कख नहीं। लेकिन ये इस तरह आगे चलेगा नहीं। अभी तक मैं मायूस हूं पाकिस्तान के हवाले से कि अभी तक पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तो इंसान है ना, वो जो जितना उसको मिलता है ना, वो उससे खुश नहीं होता, दूसरों का ज़्यादा देख के बहुत दुखी होता है। तो पाकिस्तान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि अपनी प्रोग्रेस जो कि अच्छी खासी थी, 50-60s में पाकिस्तान बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा था, इंडस्ट्रियल उस हवाले से कह रहा हूँ। बाकी तो भारत दुश्मनी तो शुरू से थी, लेकिन फिर उस भारत दुश्मनी और इस्लाम की आड़ में अफगान वार और ये वो तबाही के रास्ते पे चला गया। आज पैसा है नहीं, लेकिन खालिस्तानियों की मूवमेंट चलानी है। भाई ये डीमोनेटाइजेशन सबको पता है अब तो कि उसका नुकसान टोटल पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि ISI ने नोट छापने की मशीनें लगाई हुई थी। वो भारत के नोट कहाँ दे रहा था? नकली नोट इन्हीं पॉलिटिशियंस को, इन्हीं लोगों को दे रहा था। भाई डीमोनेटाइजेशन पे फारूक अब्दुल्ला का रोना धोना, महबूबा मुफ्ती का रोना धोना, ऐसे अवैसियों का और दूसरों का रोना धोना क्यों था? मसला ये था कि कमरे के कमरे भरे हुए थे नोटों से, वो हो गई फारिग। अब उसको ठिकाने लगाना भी एक मसला था कि पकड़े जाते तो साबित कहाँ से करते कि कहाँ से आया। तो ये पाकिस्तान कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के पास अपने लोगों को खिलाने का पैसा नहीं, इन कम्युनल लीडर्स को भारत में पैसे दे रहा है, खालिस्तानियों को कर रहा है, खालिस्तानियों की इंटरनेशनल रैलियां निकाल रहा है। तो पाकिस्तान का मसला ही यही है कि वो भारत दुश्मनी में अपना नुकसान कर रहा है। हिंद का मतलब होता है ब्रेव और करेजियस, जिसके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत करेजियस जो होता है, उसके बाद उसको बोला जाता है हिंद। होते हैं ये नीयत के साफ होते हैं, हिंदू और सनातनी मर्द, और विश्वास करने के काबिल होते हैं। हिंदू और सनातनी जो मर्द होते हैं वो कभी भी किसी भी औरत का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। मुसलमानों की तरह 4-4 सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पर नहीं सोते हैं इस्लाम का नाम लेकर के। ये एक वक्त पर एक जिंदगी में एक ही बीवी रखते हैं और उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं। हर वक्त ये मुसलमान हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिन हिंदुओं को ये मलाइंग और डिप्राइव करने की कोशिश करते हैं और इनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, ये एटलीस्ट ये इतने अच्छे हैं कि ये अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास को एक जगह टिका हुआ रखते हैं। ये अगर कहते हैं जोर आवाज में जय श्री राम, तो राम के भक्त होते हैं। लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला होने की वजह से हम कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है और एंटी इस्लाम। बात कि हम लोगों को क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या है, नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में समझा देती हूँ। हर वो मुसलमान जो तालीम पसंद करता है, उसको कभी भी भारत से नफरत हो ही नहीं सकती है। डेफिनेटली पाकिस्तान के सियासतदानों को भी अब इस मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग से निकलकर आगे की तरफ सोचना चाहिए।